बेचो मत शिक्षा को। और शिक्षा अधिकार है। अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरे पीछे से आवाज उठेगा कि नहीं? अगर मैं उठाऊंगा तो मेरे आवाज को अगला जब मैं पीएचडी करूं तो वहां कुचल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे लोग तो कहीं है नहीं। हमारा सीट इन्होंने अपने चच्चा भतीजा और संघ के एजेंट के लिए तय रखा है। और देश के मजदूर किसान ने आपको रगड़ दिया, ठीक उसी मजदूर किसान का बच्चा केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ता है, वो भी आपको रगड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ जो है मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं। अब हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो लोग जो है वो धरना क्यों कर रहे हैं, आखिर वो आज यहाँ कारगिल चौक पे मौजूद है तो उनके यहाँ होने का वजह क्या है, क्यों आए हैं यहाँ। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है जो एक पूरा बायसनेस के तौर पे ओबीसी और एससी कैटेगरी के सीटों को कटौती किया गया है। उसी के विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए थे। उसी के विरोध करने के लिए हम लोग आज जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका पुतला दहन किए हैं। क्यों, मतलब किस तरीके का धांधली हो रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जब उम्र के एक पड़ाव में आने के बाद हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, ओबीसी एससी एसटी के बच्चों पे, तो उसमें 1 लाख प्रेशर होता है हायर एजुकेशन में पीएचडी तक पहुंचने में कि जॉब नहीं लिया, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के बच्चे इकोनॉमिकली, सोशली, है ना, और पॉलिटिकली भी हर जगह डिप्राइव्ड रहे हैं ट्रेडिशनली, ठीक है। अब जब हम लोग एकेडमिक इन्वायरमेंट में आते हैं तो हम लोग को अपने लोग मिल नहीं पाते हैं। अपने लोग कहने का मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी को हम अपने लोग नहीं मानते हैं, प्रोफेसर को अपने लोग नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि जब हमारा एडमिशन का प्रक्रिया चल रहा होता है, जब हमारा वाइवा हो रहा होता है, तो हमारे दिमाग में मतलब एक ट्रेडिशनल थॉट चल रहा होता है कि ये लोग हमारे साथ पार्शलिटी जरूर करेंगे। ये इस तरह की पार्शलिटी करेंगे कि हमको 30 मार्क्स में से 5 नंबर देंगे, हमको 30 में से 10 नंबर देंगे। हमारा सीट इन्होंने अपने चच्चा भतीजा और संघ के एजेंट के लिए तय रखा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको 5 नंबर देंगे और उन्होंने अपने कुछ लोगों के लिए फिक्स रखा है? क्योंकि ये मेरा लगना कोई परसेप्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण, ढेरों उदाहरण है। क्योंकि चूंकि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कम्युनिटी है बहुत दबा हुआ कम्युनिटी है, ये अपने बात को हायर एजुकेशन में जाके हो रहे क्या डिफरेंसेस को लेकर, मतलब उसको जो डिप्रेस किया जा रहा है उसको लेकर वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सुन लीजिए, वो बोल नहीं पाता है क्योंकि वो डरता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरे पीछे से आवाज उठेगा कि नहीं? अगर मैं उठाऊंगा तो मेरे आवाज को अगला जब मैं पीएचडी करूं तो वहां कुचल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे लोग तो कहीं है नहीं। उसी रिजर्वेशन पॉलिसी को, इसी कारण रिजर्वेशन पॉलिसी है कि हायर एजुकेशन में लोग जाएं, वहां पे अपने प्रतिनिधित्व को बराबर करें। अभी तक हायर एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के जब आप सीट चेक कीजिएगा, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको बहुत तकलीफ होगी कि समाज में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा तबका ओबीसी का है। और इसी ओबीसी को आप वाइवा के टाइम में क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है, आपने ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट पे इनको लिया है, चूज किया है, और उसके बाद इसको धक्का दे रहे हैं आप। आपको समाज में संतुलन बराबर तरीके से रखना है या आपको समाज को कॉन्फ्लिक्ट जोन में डालना है, तो आप ये तय कर लीजिए। आप समाज को संघ का अड्डा बनाना चाहते हैं, वो अड्डा कभी बनने वाला नहीं है। और इसके लिए छात्र युवा मोर्चा लड़ रहा है और जीत हमारी ही होगी, हमने सोच कर रखा है। आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा, ये आप लोगों को जब मैंने देखा था, जब आप पुतला दहन भी कर रहे थे, तब आपने एक हाथ में बैनर लिया हुआ था वाइवा कोका, क्या है ये? मतलब वाइवा वॉइस, वाइवा वॉइस में, ठीक है, वाइवा को का मैं 2 चीज बोल रहा हूँ। जब आप नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों को आप बेचते हैं प्राइवेट संस्थानों में, आप नई शिक्षा नीति के तहत जब आप रोस्टर सिस्टम को सीबीसीएस के थ्रू आप गलत तरीके से पेश करते हैं, आप नई शिक्षा नीति के तहत जो गरीब, क्लास, कास्ट, उससे डिप्राइव्ड लोगों को बेवकूफ़ बना के षड्यंत्र से उन्हें कहते हैं कि हायर एजुकेशन में तुमको नहीं रहना है, तो हमने कोका को ऐड किया। कोका, अ काइंड ऑफ वाटर, लिक्विड, जिसको आप 15 रुपया में बेचते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं कोका कोला का, वैसे ही आप शिक्षा का बिजनेस कर रहे हैं। और उस बिजनेस में हम लोग को इस तरीके से झेलना पड़ रहा है कि आप पार्शलिटी भी करो, 20,000 10,000 सेमेस्टर फी भी लो, उसके बाद फाइनली ये होता है कि कभी हमारा पीएचडी क्लियर नहीं होगा, कभी हमारा जेआरएफ नहीं आएगा। अब तो मेन जो हमारा मुद्दा है, यही मुद्दा है कि आप बेचो मत शिक्षा को,
और शिक्षा अधिकार है यहाँ के आम लोगों का, क्योंकि ये कल्याण राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, और आपका संविधान भी वेलफेयर स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं बिल्कुल वेलफेयर स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। अच्छा, आपकी आगे की मांग क्या है और आप करेंगे क्या, मतलब क्या कुछ करना है अब अगर ऐसे नहीं सुना जाता है तो क्या जैसे कुछ करेंगे? हमने आज पुतला दहन किया, हम एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, हम जला रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी ना, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि चौक चौराहा पे कभी एक वक्त आएगा कि जला देंगे धर्मेंद्र प्रधान को। हम लोग हिंसक बिल्कुल नहीं है, ये हिंसक मैसेज नहीं था। हम बस ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पुतला को जला रहे हैं, तुम्हारे रिफ्लेक्शन दे रहे हैं ये कि देखो भाई, अगर तुम वापस नहीं लोगे नामांकन प्रक्रिया और नए नामांकन प्रक्रिया से लोगों को फिर से एडमिट नहीं करोगे, तब हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पे ले जाएंगे और फाइनली तुमको झुकना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से देश के मजदूर किसानों को आप रगड़ रहे थे पिछले 1 साल से और देश के मजदूर किसान ने आपको रगड़ दिया, ठीक उसी मजदूर किसान का बच्चा केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ता है, वो भी आपको रगड़ने के लिए तैयार है। हम लोग पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एकता जुटाएंगे और आगे का अपना कार्यक्रम तय करेंगे।